जोहार आप सभी को। जोहार कोडर विद एकेएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूं। तो जैसा कि अभी तक के वीडियो में आप लोगों ने देखा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। पहला है आपका बोल्ड टैग, दूसरा है इटैलिक टैग। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका अंडरलाइन टैग, ब्रेक टैग एंड हॉरिजॉन्टल टैग। लाइव कोडिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि उसका आउटपुट होता क्या है। तो जैसा कि इटैलिक टैग तक पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग में आप देख सकते हो लिखा हुआ है, द टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अंडरलाइन टेक्स्ट while underlining is less common in web design due to its association with hyperlinks. It can still be effective for emphasizing specific words or phrases in your content. देखो हुआ क्या ना, अगर एंकर टैग भी हम यूज करते हैं किसी टेक्स्ट में तो उसमें भी तो अंडरलाइन आ जाता है ना, ठीक है। तो अंडरलाइन और एंकर टैग के बीच में डिफरेंसेस अक्सर पूछा जाएगा आप लोगों को। तो डिफरेंसेस में ये बोलना है, अंडरलाइन टैग इज यूज्ड only for underlining purpose and it doesn't create a hyperlink on text, whereas anchor tag is used for creating a hyperlink on the specific text as well as it's create a underline। ठीक है, अंडरलाइन टैग जो है केवल आपका अंडरलाइन करता है एंड एंकर टैग जो है अंडरलाइन के साथ साथ वो हाइपर लिंक भी क्रिएट करता है उस टेक्स्ट में। ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को अंडरलाइन टैग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी दूसरी में जो है लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, लाइन ब्रेक टैग में आप समझेंगे यहाँ पे कि अक्सर हम जब बड़ी बड़ी कोड्स लिखते हैं ना, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसके बीच में गैप हो, कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, फंक्शन दिखाए, तो उसके लिए हम लोग ब्रेक टैग का यूज करते हैं। कोड के लास्ट में BR लिख देते हैं, बस ब्रेक टैग। लाइव कोडिंग करके कुछ ही मिनट में दिखाने वाला हूं। ठीक है, the tag inserts a line break in your text. This is useful for formatting addresses, poems or any content where spacing is important. Proper use of line breaks can enhance the structure and readability of your text। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर सही तरीके से ब्रेक टैग यूज करेंगे कोड के एंड में तो हमारा कोड जो है प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट होगा एंड वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। एंड लास्ट हम हमारे में आते हैं आपका हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग ये हमारा लास्ट है आज का। ठीक है, ये क्या किया करता है, द टैग क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल रूल और लाइन। दिस टैग इज टिपिकली यूज्ड टू सेपरेट content section visually. Using horizontal rule can help organize information and guide the reader through your content effectively. ये जो हमारी कोड को है, जो कोड ऑफ टेक्स्ट है, उसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करता है और जैसा कि लिखा है द रीडर थ्रू योर कंटेंट इफेक्टिवली। अगर हमारे कोड को हॉरिजॉन्टल में लाना है, किसी भी टेक्स्ट को, इमेजेस को हॉरिजॉन्टल में दिखाना है, तो हम HR टैग का यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि HR टैग एंड CSS में भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, तो HR टैग का यूज जो है कम हो जाता है। लेकिन अगर बोला जाए कि while using only HTML आप HR टैग का यूज करके उसे हॉरिजॉन्टली दिखाओ कुछ भी चीजों को, तो HR टैग यूज करते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी हैं। पहला है आपका अंडरलाइन टैग, फिर है आपका ब्रेक टैग, तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल टैग, HR टैग। ठीक है, अब हम इसे लाइव कोडिंग करके देखेंगे अपने वेब पेज में कि ये कैसा आउटपुट दिखाता है। ठीक है, जैसा कि सबको तो ट्री स्ट्रक्चर पता है, पहले डॉक टाइप HTML आएगा, तो वो मैं लिख लेता हूं आपके यहां पे। डॉक टाइप HTML, फिर लिखेंगे हम लोग HTML, फिर लिखेंगे हम लोग हेड टैग, फिर उसके अंदर लिखेंगे हम लोग टाइटल टैग, फिर इसके अंदर लिखेंगे टाइटल टैग। टाइटल आपको जो भी देना आप दे सकते हो, मैंने रैंडमली दिया है टाइटल टैग। फिर लिखोगे आप लोग क्लोजिंग हेड टैग एंड फिर ओपनिंग बॉडी टैग,
फिर लिखेंगे हम लोग H1 टैग। H1 में भी मैंने रैंडमली दिया है, आप लोग जो चाहे दे सकते हो। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में जहां पे हम अपना टेक्स्ट सब यूज करेंगे। आते हैं हम लोग पैराग्राफ टैग में। पैराग्राफ टैग में अब मैं जो लिखने जा रहा हूं आप लोग ध्यान से देखना। हाय, दिस इज जोहार कोडर विथ AKS। अब जो है मुझे कुछ टेक्स्ट में से अंडरलाइन दिखाना है, तो जोहार कोडर को मुझे अंडरलाइन दिखाना है तो मैं यू टैग का यूज करूंगा। जे के पहले मैं यू टैग डाल दूंगा और कोडर के बाद भी मैं क्लोजिंग यू टैग डाल दूंगा। ठीक है, फिर ब्रेक टैग हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ब्रेक टैग जो है यहां हम लास्ट में यूज करते हैं कोड का। BR टैग लिख देंगे आप लोग एंड BR टैग लिख देंगे। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आया होगा, 2 बार ब्रेक टैग क्यों लिखा हम लोगों ने? 2 बार इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये एक कमांड लैंग्वेज है जिसको हमें 2 बार लिखना है। एंड प्रॉपर कमेंट करने के लिए, प्रॉपर आपका टेक्स्ट कमेंट फंक्शन प्रॉपर वर्क करे, इसलिए हम लोग ब्रेक टैग 2 बार लिखे हैं। और HR टैग क्या हो गया आपका? अब आपको देखो हॉरिजॉन्टल में दिखाना है तो इसके पहले आप जो है HR टैग यूज कर देंगे और इसके लास्ट में जो है HR टैग क्लोज कर देंगे। अब इसका आउटपुट आपको कैसा दिखेगा वो मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, आउटपुट जो है आप लोगों को इसका, जैसे मैंने लिखा था हाय दिस इज जोहार कोडर विथ AKS, ये मैंने ऐसा लिखा था वहां पे। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसा लिखा था मैंने। जोहार कोडर के नीचे अंडरलाइन दिखा दूंगा अब, क्योंकि मैंने अंडरलाइन टैग यूज किया ना, तो ये मेरा जोहार कोडर में ऐसे अंडरलाइन होके आ जाएगा। ब्रेक टैग यूज करने से अगर मैं और पैराग्राफ लिखता है ना तो वो प्रॉपरली ब्रेक यूज होके अपना अपना सेगमेंट लेते प्रॉपरली लिखा जाता है। ठीक है, HR टैग से जैसे मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टली, ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टली दिखेगा। तो आज हम लोगों ने 3 टैग पढ़ा। पहला तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आपका आता है बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग। ठीक है, ये हम लोगों ने आज पढ़ा अंडरलाइन टैग, ब्रेक टैग एंड हॉरिजॉन्टल टैग। कैसे इस टैग को यूज करके हम अपने कोड ऑफ टेक्स्ट में प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एंड कमेंट करके जो भी चीजों की क्वेश्चन एंड डाउट है आपको वो आप शेयर करो। विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एंड 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल में। जब कभी भी आप मैसेज करोगे विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपको उसकी सर्विस मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार आप सभी।